हेलो एवरीवन, हाय माय नेम इज़ रेशमा। आई होप अपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा। नहीं करा तो फटाफट से कर लीजिए। आज बेसिकली हम देखने वाले हैं आपके क्रश की करंट फीलिंग, जिनके लिए आप बहुत ज़्यादा फील करते हैं या आपको लगता है कि वो भी कहीं ना कहीं आपको मतलब लाइक देखते हैं या आपको अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं, या उनकी कुछ फीलिंग्स हो सकती है। ऐसा होता है ना कि हमारे आसपास में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं वो फील्स कि हाँ, इसकी मेरे बारे में क्या सोचता है, इसकी क्या थॉट प्रोसेस है, ये सही है, इंसान गलत है, क्या है। सो वही हम देखने वाले हैं। तो वो कुछ लोगों को हो सकता है उनका नाम पता हो अपने क्रश का, तो वो ले सकते हैं। जिनको नहीं पता वो उनकी तस्वीर को याद कर सकते हैं, उनके चेहरे को याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। तो डिवाइन यूनिवर्स, एंजल गाइड्स, प्लीज़ मुझे बताइए अभी जो व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके क्रश की करंट फीलिंग क्या है। ठीक है ना। चैनल को आपको फॉलो भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। आप जहाँ पे भी देख रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। नीचे कमेंट करके बताइएगा आपकी रिलेशनशिप का क्या स्टेटस चल रहा है, ताकि हम उसमें और से ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करें। राइट। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पर्सनल रीडिंग एक पेड सर्विस रहने वाली है। क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो देखने वाले हैं क्या है थॉट प्रोसेस आपके लिए उनका, किस तरह की फीलिंग्स वो आपके लिए रखते हैं, क्या सोचते हैं आपके बारे में। सो काफ़ी मिक्स तरह के कार्ड आ रहे हैं। ओके, सो मैंने कार्ड्स निकाल लिए। आई होप आपको अच्छी तरह से दिख भी रहे हों। सो आज बात करने वाले हैं क्रश की। क्या कहता है ये क्रश, क्या है इसके दिल दिमाग में, या क्या है इसके दिल दिमाग में इस लड़की के, हम देखने वाले। बेसिकली फर्स्ट कार्ड हमारे पास जो आया था इस 5 ऑफ पेंटिकल्स का आया। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कहता है कि कहीं ना कहीं मतलब उनको ऐसा लगता है कि आप किसी तरह की प्रॉब्लम में हो। कभी कभी आपको गुस्सा आ जाता है, किसी तरह के स्ट्रेस में अभी आप चलते हुए नज़र आ रहे हो। मतलब यू आर नॉट वेरी हैप्पी। शायद, या तो फिर आपको जब वो सैड देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि मतलब जानने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या करना चाहिए या क्या आपकी लाइफ में चल रहा है। ठीक है ना, क्या स्ट्रगल्स हैं आपकी लाइफ में। बट दे रियली वांट कि भाई आप अपने हैप्पी रहो, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमो, खाओ पियो एंड मौज करो। इस तरह की चीज़ें हैं। मतलब जब भी वो आपको हैप्पी देखते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी होती है इस चीज़ के बारे में। ठीक है, बट उनको इस साथ में ये भी लगता है ये हैप्पीनेस ऐसा तो नहीं है कि मतलब किसी और वजह से है या आपकी लाइफ में कोई और है। ठीक है ना, उन्हें कभी कभी ये लगता है कि अगर वो आपकी लाइफ में आते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि मतलब लाइक आप उन्हें या तो नज़रअंदाज कर दो या मैनिपुलेट करने की कोशिश करो, लाइक दैट इट इज़। ठीक है ना, तो ये इंसान या तो बहुत ज़्यादा सीधा हो सकता है। ठीक है ना, बहुत सीधा हो सकता है ये इंसान कहीं ना कहीं। मतलब आपको चुपचाप से देखने की पॉसिबिलिटी, या मतलब इस तरह से कि मतलब सिर्फ देख रहा है, अपनी फीलिंग्स को बता नहीं पा रहा। मुझे ऐसा लग रहा है ये सही समय का इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि धीरे धीरे मतलब हो सकता है काफ़ी ज़्यादा वेल ऑफ हों, बट अभी कुछ ना कुछ स्ट्रगल इनकी लाइफ में चल रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा ये मौन है, क्योंकि उनको ऐसा भी लग रहा है कि किसी की तरफ वो आगे बढ़ेंगे। इफ़ ही और शी इज़ नॉट दैट वेल ऑफ। ठीक है ना, अगर वो खुद इतने वेल ऑफ नहीं है तो पता नहीं सामने वाला उसको किस तरह से लेगा, उसको यस बोलेगा, नो बोलेगा। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आपके पास हो सकता है, आपके पास ऑप्शंस भी हो सकते हैं। ठीक है ना, या फिर हो सकता है कि पता नहीं आपकी लाइफ में क्या पता कुछ और हो या कुछ और चल रहा हो। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है या तो वो सामने वाला पर्सन जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो वो मैरिड होगा, या फिर आपकी मैरिड होने के चांसेस हैं। तो मतलब इस तरह से कि मतलब चीज़ें ठीक होंगी नहीं होंगी, या एक हाथ में मतलब अगर वो खुद मैरिड है तो मैं 2 रिलेशनशिप लेके चल सकता हूँ, या आप मैरिड हैं तो पता नहीं आप चलाने के लिए इंटरेस्टेड होंगे नहीं होंगे। तो इस तरह की चीज़ें उन्हें देखते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मतलब वो सोच रहे हैं कि क्या मैं बैलेंस बना पाऊँगा, या मैं बैलेंस बना लूँगा, सामने वाला यस बोलेगा, मुझे नहीं बोलेगा। तो उनको लग रहा है कि बेटर है कि चीज़ें हम ऐसे रखते हैं कि राइट टाइम आने में चीज़ें करें। ठीक है ना। बट हाँ, कभी कभी क्या है कि एक तरफ से इन्हें खुशी भी होती है कि आपकी लाइफ में यू आर हैप्पी और समथिंग, और कहीं कहीं इनको गुस्सा भी आता है। और या फिर आपको बहुत गुस्सा आता है तो आपके गुस्से से डरते हैं कि मतलब यू कैन टेक एनी डिसीजन एनी टाइम। ठीक है ना। सो उस टाइम पे वो क्या करेंगे, या तो ये इंसान बहुत ज़्यादा मतलब मैं ये कह रही हूँ शांत हो सकता है, या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो सकता है। दोनों की दोनों चीज़ें, अगर वो शांत है तो आप एग्रेसिव हो, और वो एग्रेसिव है तो आप शांत हो। इस तरह की चीज़ें हैं। तो उनको थोड़ा सा ये भी चीज़ में डर लगता हुआ नज़र आ रहा है कि ऐसा ना हो कि किसी के एग्रेशन या किसी के मतलब ईगो वाले नेचर की वजह से ये रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए। मतलब वो तो एक हैप्पी चीज़ देखने की कोशिश कर रहे हैं। देखो वैसे आपको ये बहुत क्रिस्टल क्लियर पर्सनालिटी समझते हैं। उनको लगता है कि इनके साथ आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो सकती है। ठीक है ना, या फिर अगर वो चुपचाप रहते हैं तो उन्हें लगता है कि वो आपका गुस्सा बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं, और आप अगर लाइक शांत है तो आप उनको लगता है कि आप उनको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हो। मतलब आप एक बहुत ही नर्चरिंग हो, आपका बोलने का, बात
करने का तरीका आपका, एक होता है ना कि इंसान बहुत ही सॉफ्ट होता है, सौम्य होता है, जिसे देख के हमें लगता है कि हाँ यार दिस पर्सन इज़ रियली वेरी वेरी गुड एंड ऑल, ठीक है ना। तो उस तरह की चीज़ें दिख रहे हैं उनको, ऐसा लगता है कि जब भी वो आपको देखते हैं सारी चीज़ों में खो जाते हैं एंड ही इज़ नॉट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स, ठीक है ना। किसी भी चीज़ के बारे में सोच विचार नहीं करते हैं। शायद उनके दुख हो, दर्द हो, पैसे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो मतलब वो सब कुछ भूल जाते हैं। चाहे देखो इस इंसान की दुनिया में कितनी भी तारीफ़ हो, कुछ हो, मगर आपके सामने थोड़ा सा बच्चा टाइप का बनने की पॉसिबिलिटी मुझे लगती है इस तरह से। या उन्हें ऐसा लगता है कि भाई आप अगर उनकी लाइफ में आओ तो एज ए बेबी की तरह वो आपको केयर करना, पैम्पर करना चाहते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पे उन्हें ऐसे भी लगता है कि मतलब आप इतने सीधे हो या फिर मतलब इतने भोले हो कि आपको दुनिया मैनिपुलेट कर सकती है, तो वो आपके लिए स्ट्रॉन्ग स्टेप भी लेना चाहते हैं। या कभी कभी ऐसा भी होता है आपके आसपास अगर गलत लोग घूम रहे हों या कुछ हो, तो उनको बहुत ज़्यादा जेलसी भी होती है उन चीज़ों की, और वो चाहते हैं कि भाई वो आपकी लाइफ से उन सब चीज़ों को बाहर कर दे। एम्प्रेस का कार्ड है, एम्प्रेस का कार्ड हमें इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं मतलब आपकी ब्यूटी को लेकर, आपकी यू नो दैट ड्रेसिंग सेंस को लेकर दिस पर्सन इज़ रियली वेरी वेरी एडमायर, बहुत एडमायर करते हैं। तो ये भी मुझे नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि वो आपके बारे में इस तरह से सोचते हैं कि मतलब यू आर फ्रॉम द वेरी रिच फैमिली और वेल ऑफ फैमिली, पता नहीं आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे। आपका मतलब हर तरह का जो ऑरा है ना वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत क्लीन है, ठीक है ना। ये भी मुझे इस तरह से लग रहा है, ठीक है ना। हो सकता है आपके पास अपना व्हीकल भी हो जिससे कि आप मतलब आ रहे हैं, जा रहे हैं, या जैसे भी हैं चीज़ें, तो ही फील्स की पता नहीं हम मतलब मैं उसके बराबर का हूँ बेंचमार्क का या नहीं हूँ या क्या है। बट ये बहुत ज़्यादा आपकी तरफ जो है ना फिज़िकली अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा इनका है, बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्टेड हैं। देखो ये ना उनको ऐसा लगता है कि अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, सपोज़ आपकी लव लाइफ या फिर जो आपकी मैरिड लाइफ है वो ठीक नहीं चल रही थी, वो चाहते हैं वो आपको जस्टिस दें, आपकी लाइफ में थोड़ी सी प्यार भरें, चीज़ें भरें, और आपको यू नो दैट अच्छे अच्छे गिफ्ट्स दें, आपको कहीं घुमाने बाहर ले जाएं, ठीक है ना। ताकि और इनफैक्ट कुछ लोग तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इफ़ इन केस अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, तो वो चाहते हैं कि उनको भी बाहर घुमाने ले जाएं, उनको भी कहीं ना कहीं मतलब वो चीज़ों में जो भी चीज़ों की कमी है वो आपकी लाइफ में पूरी करे, ऐसे भी होने के चांसेस हैं। तो यहाँ बेसिकली क्या है कि वो चाहते हैं कि आप भी अपने गार्ड्स अप कर लो नेगेटिव लोगों से, और वो भी अपने गार्ड्स अप कर ले, और कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में थोड़ी सी प्रॉस्पेरिटी और कुछ चीज़ें आएँ। और कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में हो सकता है कुछ लोगों के बीच में बहुत अनबन हो गई है, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिस वजह से मतलब क्लैरिटी नहीं मिल पाई, और ऐसे लगा कि कहीं ना कहीं धोखा हुआ है इस रिलेशनशिप में। इनफैक्ट अगर मैं ये नहीं कहूँगी कि आप रिलेशनशिप में थे, आप नॉर्मल बातचीत में भी थे, तब भी उनको इस तरह से लगता है। तो उन्हें लगता है कि जस्टिस करना चाहिए या जस्टिस होना चाहिए हमारे रिलेशनशिप में। या तो रिलेशनशिप में आपकी थोड़ी सी हो सकता है बातचीत हुई हो और मतलब बीच में ख़त्म हो गई, या ठीक तरीके से नहीं जा पाए, या बैलेंस नहीं बिठा पाए हो, तो उनको ऐसा ही लग रहा है। जैसे मैंने कहा था ना वो बैलेंस बिठाना चाहते हैं, तो बैलेंस बिठाने की वो कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। और कभी कभी बहुत ज़्यादा ये इंसान फ्रस्ट्रेट भी हो जाता है कि भैया आई एम नॉट एबल टू डू एनी थिंग। जब लड़का लड़की है मतलब ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, और चीज़ें क्यों मटेरियलाइज नहीं हो रही, चीज़ें क्यों ठीक नहीं हो रही हमारी लाइफ की, लाइक दैट, ठीक है। द वर्ल्ड का कार्ड है डेफिनेटली, मतलब ये अपनी लाइफ में सोचते हैं आगे बढ़ने की, ऐसा नहीं है कि नहीं सोचते हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि फिर भी कहीं ना कहीं इनकी एक सुई आप पे अटकी रहती है। उनको ऐसा लगता है कि भाई हमारा रिलेशनशिप का कुछ हो नहीं सकता, कुछ बढ़ नहीं सकता, या आप ऑलरेडी एक टॉकिंग टर्म्स में थे, आप बातचीत करना बंद कर दिया। बट ये कहीं ना कहीं ये सोच विचार बहुत ज़्यादा करते हुए नज़र आ रहे हैं, मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा करते हुए नज़र आ रहे हैं चीज़ों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। आप दोनों के बीच में जो भी फेस था, बात कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, सिर्फ देख रहे थे, ये नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं उन चीज़ों को, ठीक है ना। बट क्या है कि आपकी हाँ होनी चाहिए, आपकी तरफ से कुछ इस तरह की चीज़ें इंडिकेशन इन्हें होना चाहिए, ठीक है ना। इनको ऐसा लग रहा है काफ़ी लंबा समय हो गया एक दूसरे को देखते हुए, ऐसा ना हो कि इमोशंस ख़त्म हो जाएं आपकी तरफ भी। जैसे होता है ना कि जब लोहा गर्म होता है तो उस पर उसी टाइम पे हथौड़ा मार देना चाहिए, तो वो चीज़ें थोड़ी सी शेप ले लेती है। अगर हमें कुछ बनाना हो, उसे गर्म करके ही हम कर सकते हैं, पर ठंडा होने के बाद शायद वो चीज़ें फिर उतनी बढ़िया नहीं रहेंगी। उनको ऐसा लग रहा है कि अ, देखो यहाँ पे ना क्या है कि अंतर भी हो सकता है, एज में अंतर होने के भी चांसेस हैं कि एक जैसे मैंने कहा है कि एक शादीशुदा एक अनमैरिड भी हो सकता है, या फिर हो सकता है आप दोनों की एज में डिफरेंस है, मतलब उनकी एज अच्छी खासी होगी 40-45 साल, और मे बी यू आर वेरी यंग, मे बी इन 30s एंड समथिंग लाइक दैट। तो आप दोनों की एज में थोड़ा सा डिफरेंस भी होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो मेन राशियाँ मुझे दिख रही है टॉरस, लियो एंड आपकी वर्गो एंड आपका स्कॉर्पियो, ये राशियाँ मुझे दिख रही हैं।
तो ये इंसान जो है ना, इसके पास तजुर्बा बहुत ज़्यादा है, आगे देख सकता है। बट जब से इसने आपको देखा है या आपके कॉन्टैक्ट में आया है, तो बहुत ज़्यादा मतलब इसकी अकल बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रही है, ठीक है ना। चीज़ें मतलब हो सकता है आप अच्छे टॉकिंग टंग में हो, उसके बाद फिर चीज़ें ख़राब हो गई कहीं ना कहीं चीज़ें, या तो किसी ने मैनिपुलेट आप दोनों के बीच में कर दी है, ये भी होने के चांसेस हैं, ठीक है ना। तो उस वजह से, बट द थिंग इज़ दैट कि डेफिनेटली इंसान चाहता है कि ये जो भी बातचीत है या बातचीत को थोड़ी सी आगे बढ़ाया जाए, चीज़ों को ठीक किया जाए, और उनको एक मौका मिलना चाहिए चीज़ों को बढ़िया करने का, अच्छा करने का। और ये इंसान चाहता है कि भाई अब बहुत हाई टाइम हो गया, अपनी फीलिंग्स को भी आगे रखना चाहिए। सो सामने वाले की तरफ से जो आएगा दैट्स वेल एंड गुड, जस्टिस मिलेगा, एटलीस्ट कम से कम क्लैरिटी मिलेगी, है ना। एक जगह पे खड़े रह के सिर्फ चीज़ों को सोचना देखना, इट्स नॉट गुड। यहाँ पे कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि एक ही सेम ऑफिस में काम कर रहे हैं या कहीं पे पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब इस तरह से कि मतलब जहाँ पे एक दूसरे को इंसान देख पाता है, तो वाले चांसेस मुझे लग रहे हैं। सो डेफिनेटली हो सकता है कुछ लोगों का यहाँ पे जो गेट टुगेदर कभी हुआ होगा, पार्टी हुई होगी, या फिर ऑफिस में किसी तरह की पार्टी है, सेलिब्रेशन है, वहाँ पे मिलना जुलना भी होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। बट दिस पर्सन इज़ रियली वेरी वेरी दिस थिंग, मतलब बहुत ज़्यादा एडमायर भी करते हैं आपको। साथ में क्या है कि एक अलग तरह का लगाव मुझे दिखाई दे रहा है, जिसमें कि एक माँ वाली फीलिंग भी मुझे आती हुई नज़र आ रही है, कि जो बहुत प्यार से पैम्परिंग करके रख सकते हैं। दूसरा क्या है कि इम्प्रेस की भी चीज़ें आ रही हैं, जो कि दिखाता है कि इस इंसान के पास, मतलब आपके पास सब कुछ है, ब्यूटी है, सुंदरता है, दिमाग है, अथॉरिटी है, पावर है, आसपास काफ़ी सारे लोग हैं, लग्जरी है, प्रॉस्पैरिटी है, यू हैव एवरीथिंग। सो कहीं ना कहीं इंसान डरता हुआ भी नज़र आ रहा है कि कहीं आपको चीज़ें मैनिपुलेट ना कर दें। एंड मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की मतलब इंसान आपको समझता है, या इसकी ऐसा थॉट प्रोसेस है कि आपके चारों तरफ ना एक मतलब जैसे होता है ना कि एक फेंसेस से क्रिएट कर दें, मतलब एक जाल सा बना दे, ताकि नेगेटिविटी आपको छू ना पाए, कोई आपके नेगेटिव लोग आपके पास ना आ पाए। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कुछ पॉजिटिव चीज़ें हो सकती है जो आपसे शेयर करना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं, तो इस तरह की चीज़ें मुझे लग रही हैं। सो ऑल दी वेरी बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच। कितनी रेजोनेटिव ज़रूर बताइएगा।